बिल्कुल प्रियंका, ये तस्वीरें तो आप दिखाई रही है, लेकिन इसी के साथ बता दें कि सीबीआई की टीम उन डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है जिसने अभया का पोस्टमार्टम किया था, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो डिटेल रिपोर्ट है वो अब सामने आ गई है। ऐसे में सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है, पूरी डिटेल समझ रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये घटना हुई, क्योंकि साफ तौर पर ये बताया गया था कि 3 से 5 सुबह 3 से 5 का वो वक्त था जब अभया की हत्या कर दी गई थी रेप के बाद। लेकिन इन सब के बीच जो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है वो बताती हैं कि शरीर पर काटने के निशान थे, दांतों के निशान थे, नाखूनों के निशान थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों आंखों को डैमेज किया गया था, चश्मे को तोड़ा गया था। और इस सब के बीच अब सीबीआई ने जब ये केस टेक ओवर कर लिया है तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से इस पूरे मसले पर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी डिटेल रिपोर्ट उन्हें भी दी जाए, ताकि सीबीआई इस पूरे मामले में समझ सके कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी सीबीआई पूछताछ करे। और चलिए अब आपको बता देते हैं, ममता बनर्जी ने इसको लेकर बांग्लादेश वाला बयान दे दिया है। किस तरह से बयानबाजी इस पूरे मामले में तेज है आपको बताते, देखिए विपक्ष घटना का राजनीतिकरण कर रहा है, ये कहना है ममता बनर्जी का। लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के बीच टीएमसी पहुंची थी, जिसके चलते ये प्रदर्शन उग्र होता चला गया। वहीं ममता ये कह रहे हैं कि रविवार तक सीबीआई इस पूरे मामले को सुलझाए, जबकि ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग टीएमसी को पहचान चुके हैं, बांग्लादेश की तरफ भड़काया जा रहा है। ये भी कह रही है ममता बनर्जी। इस पर तोड़फोड़ टीएमसी के गुंडों ने की थी, शुभेंदु अधिकारी ने क्लियर किया, क्योंकि कल इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। सीबीआई रविवार तक पूरे मामले को सुलझाए, लोग टीएमसी को पहचान चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी ये क्लियर कर रहे हैं। जबकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि रविवार तक तो सुलझा लिया जाए इस मामले को। काम पर लौटने की भी अपील डॉक्टर से करती नजर आ रही है ममता बनर्जी, लेकिन लगातार अभी भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बताएं, बीजेपी ने ममता का इस्तीफा मांगा है, ममता को इस्तीफा देना चाहिए। सुकांतु मजूमदार ने कहा है बीजेपी कल हर जिले में प्रदर्शन करेगी। तो ममता बनर्जी जिस तरह से बांग्लादेश वाला बयान दे रही है, एक तरह से कह रही कि रविवार तक सुलझा ही ले मामले को, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी प्रश्न खड़े कर रही है और कह रही है कि इस्तीफा दे ममता बनर्जी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिस तरह का ये पूरा मामला सन्न कर देने वाला मामला, एक तरह से निर्भया कांड की तरह मामला सामने आया, उससे सभी लोग हताश भी हैं, आक्रोशित भी हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी कल से हर जिले में प्रदर्शन करने की बात कर रही है। घटना कल घटी, उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज़ पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके के रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट, उनको रिजाइन करना चाहिए। और इसी को सामने रखते हुए कल से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यक्रम की घोषणा शुरू करेगी। एक, हम आरजी करके वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन, सीट इन डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जो रात में भी चलेगा। मैं खुद बैठूंगा, जरूरत पड़े तो रात में मैं खुद रहूंगा। देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, लेकिन इन सब के बीच जब वहां पर कल महिलाएं पहुंची हुई थी, कई छात्र पहुंचे हुए थे, वहां पर एक हुजूम देखने को मिला था जो कि अभया के पक्ष में खड़े हुए थे। इन सब के बीच किसी ने जाकर के उस जगह पर सबूत मिटाने की कोशिश की है, जिससे सीबीआई कई बड़े खुलासे कर सकती थी। आखिरकार कौन लोग थे, ये सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। नारेबाजी, पत्थरबाजी, मारपीट, हंगामा, बवाल, लाठीचार्ज, तोड़फोड़,
तस्वीरें सीरिया या बांग्लादेश की नहीं बल्कि देश के बड़े महानगरों में शुमार कोलकाता शहर की है, जहां भीड़ ने कानून व्यवस्था, मानवता, संवेदनशीलता को तहस नहस कर दिया। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से चर्चा में आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज का परिसर जंग का मैदान बन गया, जहां भीड़ का एक ही मकसद था, अस्पताल में घुसकर बवाल करना, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और युवाओं को सबक सिखाना और अस्पताल में मौजूद रेप केस से जुड़े सभी सबूतों को खत्म कर देना। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया गया एवं जितने सारे पराक्रम दिखाते नजर आएंगे। कई परफॉर्मेंसेस भी इस बीच किए जा रहे हैं। मुकेश, उस तरफ की तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा। ये वही बॉर्डर है, 1 इंच कोना कोना मैटर करता है। ब्लैक गेट भारत का है, हमारे इंडिया का है, और अगर दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड ग्रीन गेट की बात करें तो वो पाकिस्तान का है। आज की शाम बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 15 अगस्त का आज दिन है, इंडिपेंडेंस डे है और 78वां स्वाधीनता दिवस भारत आज सेलिब्रेट कर रहा है।